नमस्ते दोस्तों, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ मेरे चैनल रश्मि विजिबल में। तो दोस्तों, आज मैं आपकी कॉमन सी क्वेरीज़ का आंसर लेके आई हूँ और साथ के साथ आपको एक होप भी लेके आई हूँ ताकि आप निराश ना हो। इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं आज उसी के बारे में आपको बताने आई हूँ। इससे पहले आज से पहले मैं ये डर्मा टच का सनस्क्रीन इस्तेमाल कर रही थी जो मल्टीविटामिन है, SPF 50 PA++ है। ये भी बहुत अच्छा सनस्क्रीन है, स्किन के बैरियर को ठीक करने में हेल्प करता है। पर अभी मेरी करंट फेवरेट जो सनस्क्रीन है वो है फोटोवन एक्वा जेल। ये SPF 30 है और इससे पहले वाली जो मैंने अभी आपको बताई थी वो SPF 50 है। इसकी प्राइस की बात करें तो ये 486, ये मैंने लोकल डॉक्टर से ही ली है। और ये वाली, इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूं दोस्तों तो ये मुझे 300 के समथिंग मैंने परचेज़ की है। और टेक्सचर वाइज ये बहुत बेहतरीन है, हल्का सा है ना, शाइन भी देती है। बट हमने शाइन के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया है, हमने सन से बचाने के लिए और ये जो कमरे में भी जो UV रेज जलती हैं, जो लाइटें जलती हैं, उनसे बचने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये फोटोवन का सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी है। ये मेलाज़्मा को क्योर करती है या नहीं ये तो एक बात की बात है, बट ये हमें UV रेज से बचाती है, चाहे तो सन की हो या फिर रूम के अंदर भी जो लाइट है। सेकंड ये चीज़ है कि ये मेलाज़्मा को बढ़ने से रोकती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका SPF कितना है और कौन सी आपकी स्किन पे सूट हो रही है। तो आजकल मेरे चैनल पे बहुत सारी ये क्वेरीज आ रही हैं कि क्रीम किस तरह की इस्तेमाल करें, क्या ये क्रीम अच्छी है, क्या ये क्रीम अच्छी है, इसके बारे में आप जानकारी दें। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियर बता दूं कि मेलाज़्मा को ठीक करने के लिए कोई भी क्रीम नहीं बनी है। ये सिर्फ हमारा सेटिस्फेक्शन होता है कि हमको कोई भी कुछ भी सजेस्ट कर दे और हम होप रहती है कि शायद इससे हमारी चीज़ अच्छी हो जाए। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े जो लोग बैठे हैं जिनको वाकई में स्किन की प्रॉब्लम है, तो वो एक बार मैं क्रीमों का इस्तेमाल करके और अपनी झाइयों को और पिगमेंटेशन को, मेलाज़्मा को ठीक कर लें। तो ऐसा नहीं है, कोई भी क्रीम मेलाज़्मा में 100% मेलाज़्मा को क्योर नहीं करती। तो आप इस चीज़ से अवेयर रहें कि कोई भी एक क्रीम मेलाज़्मा को ठीक नहीं करती। बट कुछ ऐसी क्रीम हैं जो स्टेरॉइड नहीं हैं, तो उनके कुछ हद तक चांसेस होते हैं कि वो धीरे धीरे पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। अगर सिर्फ उन क्रीमों पे डिपेंड हो जाए तो मेलाज़्मा कभी ख़त्म नहीं होगा। मेलाज़्मा को ठीक करना है तो अंदर से उसको क्योर करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कोलेजन पाउडर, किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का आपको सजेस्ट कर रहे हैं तो आप कोलेजन को बढ़ाएं। वो कैसे? आपको सुबह खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच देसी घी को लेना है। वो आपके कोलेजन को बूस्ट करता है, बढ़ाता है और पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। अभी मैं भी उसको ट्राई करने वाली हूँ, मैंने अभी ट्राई नहीं करा है। उसके साथ दिक्कत ये है कि आपको चाय बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर आप चाय लवर हैं मेरी तरह तो फिर आप उसे अभी फ़िलहाल अवॉइड करें। जब आप अंदर से आप अपना एक निश्चय कर लें कि हाँ, मुझे अपनी चाय छोड़नी है, कोलेजन को बढ़ाना है, तभी आप इसको कंज्यूम करें देसी घी को। वरना ना उसके आधे घंटे बाद चाय पीनी है, ना 1 घंटे बाद, टोटली आपको चाय बंद करनी है। और ये काम ज़रूर करेगा जब आप सुबह पिएंगे। फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि आप मेलाज़्मा को क्योर करने के लिए, मेलाज़्मा छोड़िए, डार्क स्पॉट्स, पिंपल को क्योर करने के लिए जो क्रीम खरीद रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, उसके इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं, उसकी इंग्रेडिएंट की लिस्ट क्या क्या है, आप कुछ भी चेक नहीं करते। मैं भी अपना बोलूँ तो मैं भी चेक नहीं करती, तो पैसा वेस्ट क्यों करना। आज इसने ये बता दिया। कभी आपने ये भी सोचा है कि मैं 2 क्रीम यूज़ कर रहा हूँ, या एक पहले कर ले उसके बाद एक कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो कभी आप उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट तो चेक करिए कि सेम ही है या सिर्फ नाम बदल दिया। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, अपना सामान बेचते हैं। क्रीम हो गई, उनको पता है कि हमें प्रॉब्लम क्या है। हल्के से दाग हो रहे हैं तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, नहीं तो मेडिकल के पास जाएंगे, नहीं तो कोई भी सजेस्ट कर देगा तो हम क्या क्रीम लेने पहुंच जाएंगे। पर उसको चेक तो करें कि झाइयाँ जल्दी ठीक होंगी, ये पॉसिबल नहीं है।
ना तो होम रेमेडी से, ना ही एलोपैथी से, बल्कि ये डिपेंड करता है कि हमारी झाइयाँ कितनी पुरानी हैं, वो स्किन की कौन सी लेयर में है और साथ में आपकी एज कितनी है। तो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि मिलाज़मा जल्दी ठीक होगा या देर में। अगर आपकी एज कम है और ऊपर की लेयर पे मिलाज़मा है तो मे बी 3 से 4 महीने में आपकी मिलाज़मा ठीक होने में लग सकता है, जिसके लिए आपको प्रॉपर डाइट लेनी है, स्किन केयर पे ध्यान देना है और नेचुरल पैथ पे, नेचुरल चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है। आपको अंदर से बॉडी को हील कराना है। आपको ये देखना है कि किस विटामिन्स की कमी के कारण हो रहा है। उस फ्रूट का इंटेक करना, जूस का इंटेक करना, ये सब आपको खुद करना पड़ेगा। अभी मेरा पिगमेंटेशन, मेरा मिलाज़मा 11 इयर्स पुराना है, तो वो ऐसा तो नहीं कि 1 महीने में या 3 महीने में ही अच्छा हो जाएगा, वो समय लेगा, क्योंकि अभी मैंने उसको क्योर करना शुरू करा है। अभी देखें आप, मैं कोई भी ना फ़िल्टर इस्तेमाल कर रही हूँ और ना ही मैंने कुछ भी मेकअप लगाया। मैं सिर्फ सनस्क्रीन अकेला लगाए हूँ, लिपस्टिक और बिंदी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। दोस्तों, यूट्यूब पे ऐसी हज़ारों, अरबों, लाखों, करोड़ों ऐसी पता नहीं कितनी रेमेडीज़ पड़ी हुई हैं, और जिनमें वो 100% श्योर भी होते हैं कि आप इसे 2 दिन लगा लें, 3 दिन लगा लें, आपका मिलाज़मा जड़ से गायब, 7 दिन में गायब। ये पॉसिबल है क्या? आप अपना सेंस लगाएं, अपना सेंस खुद इस्तेमाल करें, ये पॉसिबल है? आप करके तो देखें उसे क्या हो रहा है। तो इन फेक चीज़ों में ना पड़ें। ये नेचुरल चीज़ हैं, वो केमिकल फ्री होती हैं, इनको लगाने में और लगाते रहने में समय लगता है। ये धीरे धीरे चीज़ों को क्योर करती हैं। इसके साथ साथ आपको डाइट पे ध्यान देना होगा और जूसेस पे, और हो सके तो सप्लीमेंट्स पे भी, क्योंकि अगर आप 30+ के हैं तो आपको सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है। उस चीज़ की आपको बॉडी की रिक्वायरमेंट है। मैं जो फेस पैक यूज़ कर रही हूँ 16 हर्ब्स का, वो आज का नहीं है, हज़ारों सालों पुराना है। जड़ी बूटियाँ हैं, चाहे तो त्रिफला की बात करें, मंजिष्ठा, या फिर मुलेठी, आंवला, ये ऐसी हज़ारों चीज़ें जो बरसों पुरानी हैं। तो स्किन में ये अच्छा इफ़ेक्ट डालती हैं, स्किन को इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करती हैं। अभी आप देखें, मेरा ब्लैकनेस बहुत कम हो गया। सिर्फ ये दोनों पैच को छोड़ के आपको कहीं भी ब्लैकनेस नहीं दिख रही होगी। ये हल्का सा ये डॉट की बात कर लें तो कुछ हद तक तो इम्प्रूवमेंट है। दोस्तों, ये पैक मेरा खुद का इन्वेंशन नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि अगर ये वाला फेस पैक स्किन पे काम नहीं करेगा तो कोई और चीज़ काम नहीं कर सकती। अच्छा, फेस पे घी लगाने से फेस काला होता है, ये तो नेचुरल चीज़ है, क्योंकि सेल टर्नओवर इंक्रीज़ होते हैं। जो मिलाज़मा अंदर है वो बाहर की तरफ खिंचता है, इसलिए वो ब्लैक दिखता है और इसी की वजह से चेहरा काला दिखने लगता है। डाइट पे फोकस करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मैं अपने मिलाज़मा को क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए और भी डाइट पे फोकस करूँगी और आपको सजेस्ट करती रहूँगी और आपको जानकारी देती रहूँगी कि मैं क्या इंटेक कर रही हूँ और मुझे किस चीज़ के कितने % फ़ायदे मिल रहे हैं। हो सकता है मुझे उस चीज़ के कम फ़ायदे मिले और आपको ज़्यादा, तो इससे आप भी जुड़े रहें और एक अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल जीते रहें और जूसेस को इंक्लूड करते रहें और सप्लीमेंट्स जिसमें मल्टी विटामिन्स, फिश ऑयल वगैरह हो गए, तो इसको भी लेते रहें। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डाइट से जुड़ी वीडियो मैं और अपलोड करती रहूँगी और बताती रहूँगी कि क्या क्या मैं इंक्लूड कर रही हूँ और किन चीज़ों को मैं अवॉइड कर रही हूँ। तो मेरी वीडियो में बने रहिएगा और अच्छी लगे तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे भी अपना सजेशन देते रहिएगा, क्योंकि मैं अभी 100% तो मेरा कुछ भी क्योर नहीं हुआ है, बट कुछ % भले 1% या 2% हो तो रहा है। मुझे यही सेटिस्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है कि मैं और भी करूं। एक दिन ऐसा आए कि मेरा स्किन पूरा फ्लॉलेस हो जाए, भले जो इसमें स्कार हैं वो बने रहें पर ये निशान ये मिट जाए, तो मैं 100% बोल तो सकूं कि ये मैंने ये डाइट ली है, आप भी ये डाइट लें, इससे ये फ़ायदा है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे और मुझसे जानकारी, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो में बने रहें। नमस्ते, बाय।